नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, धृति योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मां महागौरी की आराधना का आज दिन है। आज मां महागौरी को क्या अर्पित किया जाए जिससे मां प्रसन्न हो जाएं? मां महागौरी की कृपा हो तो जन्म कुंडली में राहु कितना भी खराब फल क्यों न दे रहे हों, राहु की महादशा हो, यूं समझ लीजिए कि राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है मां महागौरी की आराधना करने से। वो दंपत्ति जो संतान की कामना रखते हैं, वो आज विशेष रूप से मां महागौरी की आराधना करें। और वो सभी लोग जो राहु से किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, उन्हें आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु का संचरण वृषभ राशि में जारी है, मंगल मिथुन में, चंद्रमा कर्क में, और वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो आज पुष्य नक्षत्र में शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। यह चंद्रमा गुरु के साथ 6वें 8वें का संबंध बना रहे हैं, लेकिन गोचर कुंडली में अनफा योग का चंद्रमा ने निर्माण किया है। चंद्रमा शनि के सन्मुख होने के कारण विष योग का भी इन्होंने निर्माण कर लिया है। तो देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में विषयोग का निर्माण और गुरु के साथ 6वें 8वें का संबंध, यह ग्रहस्थिति किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाली है, आपकी राशि के लिए यह ग्रहस्थिति किस प्रकार का प्रभाव देगी, बाकी की ग्रहस्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, इन सभी विषयों की चर्चा हम आगे राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रहस्थिति। इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मां महागौरी को जलदार नारियल अर्पित करना है। अब वो कैसे अर्पित करना है? तो महिलाओं को आप जलदार जो नारियल है उसका जल निकाल लीजिए और अर्घ्य के स्वरूप में ऐसे पात्र में लेकर के अर्घ्य के स्वरूप में मां को अर्पित करिए। और पुरुष नारियल को तोड़कर सात्विक बलि मां को प्रदान करेंगे और फिर उसका जल मां को अर्पित करेंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पुरुष नारियल को खुद से तोड़ें और उसका जल मां को अर्पित करें सात्विक बलि के रूप में। स्त्रियां जल निकाल करके
ले लें या किसी से पहले नारियल को तोड़वा लें। ऐसे आप नारियल तोड़ सकती हैं, बलिदान नहीं कर सकती तो नारियल को तोड़ लें। नारियल को तोड़ करके उसका जल निकाल लें और वही जल अर्घ्य के स्वरूप में मां को अर्पित करिए। यह प्रयोग विशेष रूप से नव दंपत्ति मां को नारियल का जल अर्पित करें, अर्घ्य के स्वरूप में नारियल का जल अर्पित करें, जिन्हें संतान की कामना है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, उनको अभी तक संतति प्राप्त अगर नहीं हुई है और संतति की चाह है तो विशेष रूप से मां महागौरी को नारियल का जल अर्घ्य के स्वरूप में अर्पित आप करिए और बाकी लोग सात्विक बलि प्रदान करें। अब राहु जन्य पीड़ा से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए क्या करना है, नोट करिए। आज स्नानादि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल मां महागौरी को सफेद चंदन घिस करके, जो सफेद चंदन होता है राहु के प्रभाव में ये होता है, ये सफेद चंदन मां महागौरी को अर्पित करिए प्रातःकाल और मां से प्रार्थना करिए कि मां जो भी राहु जन्य पीड़ा है उससे आप मुझे मुक्ति दिलाएं। और सायंकाल 6, 7, 8 जितने बजे तक आप कर सकते हैं, एक तांबे का नाग मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, दिन में आप जाकर के कभी भी ले लीजिए। तांबे का एक नाग लेकर के आइए और सायंकाल वो नाग मां को अर्पित करिए। विशेष करके वो लोग जो राहु से पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में कालसर्प इत्यादि दोष है, वो इस प्रयोग को अवश्य करिए। तो राहु जन्य पीड़ा से निसंदेह मां महागौरी की कृपा से आपको राहत मिल जाएगा, मां महागौरी की कृपा होगी और राहु जन्य पीड़ा से आप मुक्ति पा लेंगे। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों में जितने मैंने प्रयोग बताए हैं, बहुत सारे दर्शकों के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत सरल से और सामान्य से हैं। जैसे पहले दिन, दूसरे दिन मैंने गुड़ से मां की आराधना का बताया था, लोगों ने पूछना शुरू किया इसका क्या करना है, जल में प्रवाहित मूर्ति का क्या करते हैं। आप जल में प्रवाहित कर देते हैं, अब जल की व्यवस्था हर जगह नहीं तो वृक्ष की जड़ में जाकर के रख दीजिए, यही आप मूर्ति के साथ करते हैं, आपको वही करना है। कोई भी निर्माल्य पूजा पाठ से जो निकला हुआ है, जैसे शहद और तिल मैंने बताया या कोई भी द्रव्य मैंने बताया, बचे हुए निर्माल्य का क्या किया जाता है, बचे हुए निर्माल्य को विसर्जित किया जाता है, वही करना है। इसमें बताने जैसा कुछ होता ही नहीं। अगर आप विसर्जित, आपके पास नदी नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो किसी भी वृक्ष की जड़ में जाकर के रख दीजिए, हो गया। ये बहुत सरल सा विषय है, ये बहुत सरल सा विषय है कि जो निर्माल्य है उसे आप कहीं ना कहीं अर्पित करिए। जैसे आज मां महागौरी को जो लोग तांबे का नाग अर्पित करेंगे, अब ये फिर प्रश्न उठाएंगे क्या करें, उसका प्रवाहित करिएगा। और क्या करिएगा, जल में जाकर के प्रवाहित करिए। अगर ऐसा जल नहीं तो कहीं भी शिव मंदिर में जाकर के रखवाइए, फिर यही विकल्प होता है। अगर जिनके पास जल की व्यवस्था है वो केवल और केवल इसी व्यवस्था को चुने, जल में प्रवाहित करें। और जिनके पास ये नहीं है, यानी आज ही का विषय जैसे मैंने कहा नाग तांबे का अर्पित करना है, तो फिर आप उसको ले जाकर के शिव मंदिर में रख दीजिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज का दिन मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं देख रहा हूं। समस्या, परेशानी और मानसिक अशांति आपको घेरे रहेगी। किसी भी तरह की परेशानी से अगर परेशान हैं, उलझे हुए हैं, तो इसका एक सरल सा निदान है, परिवार के साथ बातचीत करिए, परिवार के लोगों की राय लीजिए, परिवार के लोगों की राय मानकर के कदम आगे बढ़ाइएगा तो बहुत हद तक समस्या का कोई ना कोई सही समाधान निकल आएगा। परिवार के मध्य ही आज अनबन की संभावना है। हो सकता है आज घर से ही माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ रहे और तब आप कार्यस्थल पर भी जब जाएंगे तो सीधी सी बात है कि वहां भी थोड़ी परेशानी आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि एक बात बता दूं, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद कहीं ना कहीं से चली आएगी। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए समय सही नहीं है। अगर आप मेष राशि के हैं तो पूरी तरह सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, सावधान रहना बेहद जरूरी है। वहीं घर में अगर आपके बुजुर्ग लोग हैं जैसे माता पिता, उनकी सेहत का आप विशेष रूप से ख्याल रखिए। अपने लिए अचल संपत्ति खरीदने की तैयारी में है, जैसे भूमि, भवन, या आप किराए के घर में रहते हैं और घर में बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो प्रयत्न करिए कि जल्दी आजकल में अभी आप ऐसा कोई निर्णय न लीजिए। सेहत के मामले में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी, विशेष करके मौसमी वातावरण। चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थस्थ संचरण कर रहे हैं। कफ जन्य रोगों की शिकायत बहुत जल्दी होने की संभावना आपको है,
तो आप बहुत सतर्क और सावधान रहिए। तो वहीं परिवार की चिंता भी आज आपको पूरे दिन कहीं ना कहीं सताती रहेगी। प्रेमियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेमी की बात पर शक करना और फलस्वरूप प्रेम के क्षेत्र में आज मतभेद की संभावना थोड़ी ज्यादा होगी। और विद्यार्थियों की बात करें तो अच्छा है दिन, आपके लिए कोई ज्यादा चिंता नहीं है, पढ़ाई में मन आपका लगेगा, भटकाव भी हो तब भी पढ़ाई आपकी हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत, बदन दर्द की शिकायत, मौसमी बीमारी, स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह सतर्क रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। संतति की चाह है तो इस प्रयोग से अगर घर में बच्चे हैं तो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। और राहुजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो भी प्रयोग करिएगा, निवेश करते हैं तो ना करिएगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। तृतीय भाव में संचरण कर रहे ये चंद्रमा देखा जाए तो अनफा योग का निर्माण इन्होंने किया हुआ है। हालांकि गुरु के साथ षडाष्टक योग और शनि के सामने होने के कारण विष योग की स्थिति इन्होंने बना रखी है, पर फिर भी पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि करा करके आपको फायदा दिलाएंगे। नजरिया, सबसे बड़ी बात आपके लिए ये होने वाली है कि पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज कहीं ना कहीं नजरिया आपका ज्यादा सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। फिर भी आपको एक बात बता देता हूं, अकड़ से बचिए, विवाद से बचिए, अहंकार से बचिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। और सूर्य आपकी राशि से 12वें में संचरण करें उच्च में, सो व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारी है तो जरा सतर्क होकर के काम करिए, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है, किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि किसी भी तरह की परेशानी में फंसने के बाद भी आपको मार्ग मिलेगा। जो साथ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे आपको मदद मिलेगी। समस्याएं जो पिछले कुछ दिनों से आपकी चली आ रही थी वो आज भी यथावत रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या का समाधान भी होगा, या यूं समझिए कि समस्या का कोई ना कोई मार्ग आपको अवश्य मिलेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं एक बात का ख्याल रखिएगा, एक कार्य पूरा हो इसके बाद ही दूसरा काम हाथ में लीजिए। मौका आपको लगातार मिलता रहेगा, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि एक साथ सारे कार्य ले लें और हर कार्य में आप फेल हो जाएं। एक कार्य बने उसके बाद सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो सफलता प्रदायक है दिन। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लगने की संभावना है, सो जरा सावधान रहिएगा। जरूरत पड़ने पर आज दोस्तों से किसी न किसी से मदद आपको मिलती रहेगी। एक और बात, अगर किसी मित्र से आपका मतभेद है, जो कि आपका अपना अभिन्न मित्र था, आप उसको चाहते हैं, मानते हैं, तो आज उससे बातचीत आप करिए, मतभेद दूर हो सकता है। विपरीत के प्रति आज आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, और विद्यार्थियों की बात करूं तो निराशाजन्य रहने वाला है दिन, बहुत अच्छा नहीं। निराशाजन्य का अर्थ यह नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और सेहत के मामले में कफ जन्य रोगों की परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करना है। अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये प्रयोग काम आएगा, और जिनको संतति की चाह है उनके लिए भी ये प्रयोग कार्य में आने वाला है। और राहु जन्य पीड़ा से भी अगर आप पीड़ित हैं तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरु के साथ इनका 6वें 8वें का संबंध है। नौकरी हो या व्यापार, हर क्षेत्र में कोई ना कोई अच्छी घटना घटित होते हुए दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए, सबके साथ मधुर व्यवहार करते हुए आगे बढ़िए। चाहे वो आपका करियर का क्षेत्र हो, यानी नौकरी का क्षेत्र, परिवार, व्यापारिक स्थल, हर जगह सकारात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही है। परंतु अपने स्वभाव के अनुकूल, चूंकि गोचर कुंडली में मंगल आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, सो अपने स्वभाव के अनुकूल बात बात पर तैस में आना, क्रोध कर जाना, अपने आगे किसी को न समझना, अपने अहम पर नियंत्रण रखिएगा। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल अवश्य रखिएगा। किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। फिर भी काम का बोझ, तनाव हो सकता है, इसके चलते थोड़ी झुंझलाहट हो। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, जीवन साथी, प्रेमी, इनसे बातचीत करिए, बहुत हद तक उलझन सुलझ जाएगी। व्यापारी है तो व्यापार का विस्तार होने वाला है, व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी कठिन स्थिति है, यूं समझ लीजिए आप हर परिस्थिति को बदल कर रख देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। धैर्य से बस काम लीजिए, जितना हो सके शांत रहिए, संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपसे बढ़िया निर्णय लेने वाला, सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ने वाला कोई हो ही नहीं सकता। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, आपको सफलता मिलेगी। लोगों के साथ
घुलिए मिलिए, परंतु लोगों के साथ उनके जैसा व्यवहार करने वाला मत बनिए। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो आप भी उनके साथ मिलकर के किसी की बुराई करने में लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है और रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, अनुकूल परिणाम देने वाला है दाम्पत्य जीवन भी आज का। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन, मेहनत और सफलता। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं, खान पान का ध्यान रखिएगा। नवरात्रि का समय चल रहा है, जैसे देखा जाए तो प्रायः लोग इस समय मद्यपान मांसाहार से तो दूरी ही रखते हैं, अगर फिर भी ऐसा आप कर रहे हैं तो बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश आप कर सकते हैं। कर्क की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण करें, राशिपति का राशि पर संचरण करना बढ़िया है। सहजता और संतुष्टि निसंदेह आपके चेहरे पर दिखाई पड़ने वाली है। और किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए कि वो समस्या भी सुलझने वाली है। परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, अतः हर संभव कोशिश आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हर मामले में बाधा आने वाली है, हर कार्य में रुकावटें आएंगी, तब जाकर के काम बनेगा। आपको हर समस्या को लेकर पहले उसकी गहराई में जाना होगा, समस्या को पूरी तरह से समझना होगा और तब आप उसका निदान कर सकेंगे। कोशिश अपनी कम मत होने दीजिएगा, निसंदेह हर तरह की समस्या से आप मुक्ति पाएंगे। कारोबारी हैं तो कारोबार में आज व्यस्तता बनी रहेगी, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलने वाला है। और किसी तरह के कानूनी पचड़े से जूझ रहे थे, कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे, तो यूं समझ लीजिए कि आपको कोई सही राय मिलने वाली है, या यूं समझ लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको प्राप्त होगी जिससे आपकी टेंशन परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाए। कोई जरूरी मसला है जहां पर आपको राय लेनी है, जीवन साथी की राय लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है दिन, नए मित्र बनते दिखाई पड़ रहे हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको सावधान रहना होगा। पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, सो सावधानी जरूरी है। तो सेहत के मामले में सावधानी बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए 5 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, संतति है, तो उनके लिए भी उपाय काम आएगा, और अगर संतति नहीं है तो भी वो प्रयोग करना है। और राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है वो अवश्य कर लीजिएगा। और निवेश अगर आप करते हैं तो सतर्क और सावधान होकर के कर सकते हैं, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सिंह की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज एक तरह से देखा जाए तो पूरा दिन आपके लिए एक टास्क है, मुश्किल स्थितियां बार बार ये उत्पन्न करेगा और आपको ये पार करना होगा। अगर गेम जीतने की आदत है तो आज गेम खेलिए, खेलने से भागिएगा मत। लगातार परेशानी, लगातार संघर्ष, कार्यस्थल पर भी कोई ना कोई चिंता आज बनी रहेगी। हो सकता है किसी और का काम भी आपके माथे डाल दिया जाए, वो काम आपको पूरा करना पड़ेगा, परंतु धैर्य के साथ अगर आप लगे रहे तो निसंदेह शाम तक आप सफल होंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहेगी। व्यवसाय में कोई ना कोई परेशानी आज लगी रहने वाली है। विशेष करके कोई कानूनी मसला भी बन सकता है जिसमें आपको सतर्कता रखनी होगी, परेशानी बढ़ेगी। जहां परेशान हो, चिंतित हो, राय लेने से पीछे मत हटिएगा, राय मशवरा करिए। जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जानकार हैं, उनकी राय लीजिए। तो वहीं घर गृहस्थी से संबंधित भी कोई चिंता आज पूरे दिन आपको बनी रहेगी। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है, सो यात्रा से बचिए। कोई शुभ कार्य, कोई महत्वपूर्ण कार्य जिसे आज होना था, उसमें बार बार रुकावट आएगी, जिसके चलते आपको गुस्सा आए, बेवजह गुस्सा आए, बात बात पर चिड़चिड़ापन वाली स्थिति उत्पन्न होगी। बचिए, व्यय से बचिए, बहुत अधिक व्यय करना ठीक नहीं है। और खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो वहां भी नासमझी हो सकती है, अति हो सकती है। सो बिना देखे समझे कुछ खरीदने से आपको बचना होगा, नहीं तो नुकसान तय है। जीवन साथी के साथ सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से ही आपको फायदा मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी मामले में अगर मतभेद है या किसी भी तरह की परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, मन भटकेगा, इधर उधर की चीजों में आपका मन जाएगा। यानी यूं समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा मेहनत पढ़ाई छोड़ करके बाकी चीजों पर करेंगे। मौसमी बीमारियों से पूरी तरह से सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित तय दिखाई पड़ रही है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। अगर संतति की चाह है तो भी, संतति घर में है तो उनके हित के लिए वो प्रयोग करिए। और राहु का उपाय भी कर लीजिएगा, फायदा होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश ना करें। कन्या की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि चंद्रमा मानसिक अशांति अवश्य देंगे, परंतु लाभ की स्थिति लगातार रहेगी। उलझे हुए मामले सुलझते दिखाई पड़ रहे हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई उलझन थी जिसे आप बहुत दिनों से टालते आ रहे थे कि आज नहीं कल करूंगा, कल सुलझाऊंगा,
उस उलझन को आज के आज सुलझाइए, नहीं नुकसान होता जा रहा है और होगा। कोई विशेष कार्य जिसे बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे उसे पूरा करिए, क्योंकि किसी विशेष कार्य के पूर्ण होने से धन लाभ का अवसर मिलता दिख रहा है। आपको एक और बात का ख्याल रखना है कि अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बना करके रखिए। दिन आनंदमय रहने वाला है, कोई समस्या है वो सुलझेगी। दिन भर आज फायदे के लिए आप सोचेंगे और फायदे के रास्ते भी बनेंगे। निवेश पूरी तरह से योजनाबद्ध ढंग से ही करिएगा, लाभ होगा। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। किसी न किसी बात की खुशी आपको मिलती रहेगी। जरूरत पड़ने पर आपके दोस्त हों तो उनका सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की अगर हम बात करें, व्यापार में लाभ रहने वाला है। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव जरूर होगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत समस्या नहीं है। मौसमी बीमारियों से जरा सतर्क रहिएगा। भोजन का ख्याल रखिएगा, बाहरी भोजन न करिए। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। संतति की चाह है तो, और संतति है तो संतति के हित के लिए वो प्रयोग करिए। राहु के लिए जो मैंने उपाय बताया वो भी कर लीजिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश भी करिए। तुला की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है, शनि की दृष्टि से दृष्ट। कार्यक्षेत्र में कार्य सारे बनेंगे, थोड़ी विलंब से ही सही, परंतु कार्य होने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि जो भी मौका आपके सम्मुख आ रहा है उस मौके को गंवाइए मत, कदम आगे बढ़ाइए। चाहे वो घर से संबंधित मौका हो, कार्यस्थल से संबंधित मौका हो, व्यापारिक स्थल से संबंधित मौका हो, मेहनत से उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। अगर आज कोई मीटिंग है तो वो मीटिंग आपकी बेहद सफल होने वाली है, बेहद फायदेमंद होने वाली है। व्यापारी हैं, व्यापार में बड़ा फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ी डील हो सकती है। यानी मिला जुला करके तुला राशि के व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। खरीदारी में जरा सतर्क रहना होगा, अत्यधिक खर्च की संभावना है। तो वहीं किसी बुजुर्ग की सलाह, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की राय आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। बुजुर्ग की राय से आपका कोई कार्य बनने वाला है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो अधिक मेहनत और मेहनत से संपूर्ण सफलता दिखाई पड़े। यानी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन। सेहत के मामले में सिर दर्द और पित्तजन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, समय पर भोजन करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करना है। मां भगवती, जगत जननी, जगदम्बा, मां महागौरी की आराधना। इससे संतान का सुख, संतति को अगर कोई कष्ट है तो वो कष्ट दूर हो जाएगा और राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। निवेश आप करें। और वृश्चिक की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। बदलाव के लिए बहुत बढ़िया है। अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। सबके साथ मधुर व्यवहार करिए, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल हो, व्यापारिक स्थल हो, कहीं भी रहिए, सबका सम्मान करिए, सबके साथ मधुर व्यवहार करिए, आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबारी हैं और कारोबार के संबंध में यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद होगी। परंतु याद रखिएगा, भाग्य भाव में चंद्रमा जो संचरण कर रहे हैं वो आपको भाग्य तो प्रदान करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी बनी रहेगी। गुरु के साथ चंद्रमा का संबंध 6वें 8वें के होने के कारण जितना लाभ मिलना चाहिए था उसमें कमी आएगी। हालांकि पूरे दिन नए विचार आपके मन में आते रहेंगे। योजनाएं बनाने वाले के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया, योजनाएं बनेंगी। मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका आपको फायदा मिलेगा। जिद्द से बचिए। किसी पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव मत डालिए। किसी के साथ कोई पुरानी शत्रुता है उसे भूलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर हैं तो साथियों से मनमुटाव न हो, इस बात को लेकर के सावधान रहिए। नया निवेश करना चाहते हैं तो आज बचिए, निवेश करना ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और जो लोग विवाहित हैं उन्हें जीवन साथी से सहयोग और मदद मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, अतः ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, थकान और आलस्य से बचिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। मां भगवती जगत जननी को जो द्रव्य अर्पित करने के लिए मैंने बताया है वो अर्पित करिए। उससे संतान का सुख, संतति है तो संतति को विशेष रूप से फायदा, और राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है वो अवश्य कर लीजिएगा। धनु की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में संचरण करें। गुरु के साथ 6वें 8वें का संबंध, परेशानी बनी रहेगी, चिंता आने वाली है। उम्मीद दूसरों से सिर्फ उतनी ही करिए जितनी की अपेक्षित हो, या यूं समझिए कि चाहत तो आज किसी से करिए ही मत। व्यवहारिकता ठीक है, जरूरत पड़े तो लोगों को दे दीजिए, अपना व्यवहार लचीला बनाइए, दूसरों से मांग मत करिए। प्रगति करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो आप खुद पर भरोसा करिए।
यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है, सो यात्रा से बचिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत के दौरान बेहद सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। आज बॉस की डांट पड़ सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी तरह की मीटिंग में आज, वैसे तो मीटिंग होना ही नहीं चाहिए आपके द्वारा, अगर होता है अरेंज है तो जरा सावधान रहिएगा। मीटिंग में नुकसान या हो सकता है धोखा आपको हो। यानी मिला जुला करके कहीं ना कहीं धनु राशि के जातकों को आज चिंता परेशानी सताने वाली है। लगातार आपको कोशिश करते रहनी होगी। जरूरत से ज्यादा जिद करने से बचिए, ये जिद अच्छा नहीं है, इसका आपको नुकसान होगा। किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपनी परेशानी दोस्त से शेयर करिए। मिला जुला करके धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा तकाने वाला है, तनावपूर्ण रहने वाला है। व्यापारी है तो पैसा कहीं फंस सकता है। व्यापार अव्यवस्थित होने से तनाव बढ़ सकता है। सावधानी में ही सब कुछ है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल मत करिए। जीवन साथी का सहयोग लीजिए। जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, इससे काम बनेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी आने वाली है। मन आज आपका भटकता रहेगा। सेहत सामान्यतया बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कफ जन्य रोगों से, मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना होगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और आज का दिव्य महाप्रयोग अत्यंत आवश्यक है करना। मां भगवती जगत जननी मां महागौरी की आराधना। संतान का सुख चाहिए या संतति के विकास के हेतु वो प्रयोग करिए। राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। और निवेश आप ना करें। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करिए चंद्रमा सिर्फ एक ही तरह से आपको फायदा दिला सकते हैं, कोशिश करने से। अगर आप अथक परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं तो सफलता मिलने वाली है, पूरी उम्मीद है। व्यापारी हैं तो मैं आपको बता दूं कि व्यापार में कोई विवाद, कोई परेशानी, उसका निपटारा होगा जिसका आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। बाधाएं, परेशानियां खुद ब खुद, उलझने खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। मन में अगर कोई महत्वपूर्ण योजना है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। एक बात का बस आपको ख्याल रखना है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ज्यादा नुकसान आपको अपने लापरवाही से होने वाली है। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र रहिए, निसंदेह सफल होंगे। अपने मेहनत से पीछे मत हटिए, एकाग्रता पर अपने काम करिए। कोई गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करना, इससे नुकसान होगा। तो चाहे वो जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा वाला जीवन, कहीं भी कोई गलत कार्य, शॉर्टकट केवल और केवल नुकसान देने वाला है। पैसों की स्थिति को लेकर के चिंतित थे, उसमें सुधार होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और अविवाहित हैं तो विवाह की चर्चा चल सकती है, विवाह कोई रिश्ता आ सकता है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो पढ़ाई और ज्यादा करनी होगी, मेहनत करना होगा, तभी जाकर के परिणाम श्रेष्ठ आएगा। और सेहत के मामले में आज उतार चढ़ाव रहेगा। जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को जो द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए बताया है वो अर्पित करिए। और साथ ही साथ राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग अत्यंत आवश्यक है, कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण करें। शनि के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा। शनि की दृष्टि से दृष्ट शत्रु पराजित होने वाले हैं। निस्संदेह कार्यस्थल पर कोई ना कोई चिंता आती रहेगी, परेशानी आती रहेगी, लेकिन हर तरह की परेशानी को आप पार करके आगे बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो वहां पर आपको जीत मिलने वाली है। कोशिश अपनी कम मत होने दीजिए। कोशिश करेंगे तो निस्संदेह सफल होंगे। अनचाही परिस्थितियों को खत्म करने के लिए आज विशेष रूप से कोशिश करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार ठीक ठाक चलने वाला है। काम धंधा बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं प्रयत्न करिए। कड़ी मेहनत करने से चूकिएगा मत, उसका आपको फल मिलेगा, जबरदस्त फल। कारोबार बढ़िया रहने वाला है। और अगर हम विद्यार्थियों की बात कर लें तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। विषय में अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध में गहराई आएगी, मधुरता आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। पुनः दोहरा दो, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, बस जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत आज होने वाली है। खान पान पर ध्यान दीजिए। मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को जो दिव्य द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए बताया है वो अर्पित करिए। संतान का सुख चाहिए या संतति का विकास चाहिए,
तो ये प्रयोग करिए। और राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय से। मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, चिंता होगी, संतान को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। तो वहीं आज अपने कामकाज से जुड़ी योजना तो आपके मन में आएगी, प्लानिंग तो होगी, परंतु इसका जो फायदा आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। यानी काम करेंगे आप, यश ले जाएगा कोई और। मौका तो आपको मिलेगा, परंतु उस मौके का जो फायदा उठाना चाहिए वो नहीं उठा पाएंगे। मानसिक एकाग्रता में कमी आने वाली है, मानसिक भटकाव बढ़ेगा। कारोबार बढ़ाने की कोशिश तो ठीक है, परंतु कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। पैसों की समस्या से अगर जूझ रहे थे तो वो समस्या आज बहुत हद तक बनी रहेगी। अपने आत्मविश्वास कमी मत आने दीजिए। प्रेमी से आज मुलाकात होगी, बातचीत होगी, बहुत अच्छी बातचीत होगी। तो ही प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम प्रस्ताव सफल होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम कम मिलने वाला है। मेहनत की अपेक्षा परिणाम कम मिलने से आज आप थोड़े चिंतित होंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी सेहत तो ठीक है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। संतान सुख, संतान का सुख, यानी संतति चाहिए तो और संतति है तो उनके सुख हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग। और राहु जन्य पीड़ा से किसी भी तरह से पीड़ित हैं तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ना करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।